हेलो गाइस, मेरा नाम ओम प्रकाश खेमचंदानी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैनित इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। तो आज मैं आपसे बात करता हूं कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब हम अपनी इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स तो हर बार बताता हूं, लेकिन इस बार मैं कुछ आपकी स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहला किस प्रकार से हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं जीरो लेवल से। तो जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश में साउंड होती है, साउंड से लेटर बनते हैं, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है। तो हमारा जो मेन टॉपिक होता है कि हम कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश में आपके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बात करता है तो वो आपसे पहले आपके बारे में पूछेगा। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो मैं इसको बोलता हूँ PIR। PIR का मतलब होता है पर्सनल इंट्रोडक्शन राउंड। पर्सनल इंट्रोडक्शन और राउंड। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमें अपने बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना नाम पता होना चाहिए। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ रिंकू, रवि, रोहन, मोहन एंड यू कैन टेल एनीथिंग, कुछ भी बता सकते हो आप। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो इन दिनों। तो आई एम परस्यूइंग BA, आई एम परस्यूइंग MA, और आई एम परस्यूइंग BTech, या फिर आई एम डूइंग इंटर्नशिप, या आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्ज़ाम। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं पर्सनल इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है, तो आप अपना नाम बता सकते हैं। माय नेम इज़ रवि कुमार ओबरॉय, वट एवर दैट, ओबरॉय। सेकंड है कि आप इन दिनों क्या कर रहे हो। तो आई एम, मोस्टली स्टूडेंट होते हैं तो आई एम स्टडिंग, और अगर जॉब करते हैं तो आई एम डूइंग जॉब। आई एम स्टडिंग इन BA फर्स्ट ईयर या BA सेकेंड ईयर। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि आप क्या बोलेंगे। तो आप ये भी बोल सकते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पोकन एट जैनित, कि मैं इंग्लिश स्पोकन सीख रहा हूँ जैनित में। फिर थर्ड सेंटेंस है हमारा कि आप कहाँ से संबंध रखते हो। तो वेयर डू यू बिलोंग टू? आई बिलोंग टू सवाई माधोपुर, मिसिंग सवाई माधोपुर, राजस्थान। इसके बाद हम क्वेश्चन अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं अगर पूछे जाते हैं तो। या आप करंटली आप वर्तमान में क्या कर रहे हो? BA तो कर रहे हो, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हो। उसके बाद आता है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में कौन कौन है, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो व्हाट इज़ योर फादर नेम? माय फादर्स नेम इज़ मिस्टर, जो भी हो, एज रमेश कुमार। आर कुमार। ओके, फिर उसके बाद आता है कि आपकी जॉब क्या है, आपके पापा की। तो माय फादर इज़ ए बिजनेसमैन। उसके बाद अगर आपसे फैमिली के बारे में और पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ मोर, तो आप मदर के बारे में बता सकते हो। माय मदर्स नेम इज़ मिसेस सविता देवी। ओके, अब यहाँ पर आता है कि 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हमें और क्या पूछा जा सकता है। तो और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि दैट इज़ इंट्रोडक्शन। अब इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा पहले तो।
आई हैव टू इरेज दिस। अब हम स्टडी करते हैं कि आगे क्या बताया जा सकता है। तो मदर के बारे में पूछा जाएगा, आपकी मदर कुछ हैं या क्या करती हैं, तो हम बता सकते हैं माई मदर इज़ ए होम मेकर। हाउस वाइफ इज़ अ ओल्ड वर्जन नाउ, होम मेकर। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कि माई मदर इज़ ए होम मेकर। अब उसके बाद क्या बताया जाए, ब्रदर सिस्टर, आई हैव 3 sisters and 2 brothers। ओके, इसके अलावा ये पूछा जाता है आपकी हॉबी क्या है। माई हॉबी इज़ सिंगिंग। माई हॉबी इज़ सिंगिंग। ओके, फिर उसके बाद पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। तो माई स्ट्रेंथ इज़ मेरी शक्ति है, पावर। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन फॉर वर्क। डेडिकेशन फॉर वर्क। इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब भविष्य में आप क्या करना चाहते हो। तो आई वांट टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस। द डबल यू कैन टेल इट, ओके, इट्स इनफ फॉर दैट। तो द 8 आंसर, मतलब लगातार आपको 11 क्वेश्चन तो कम से कम अपने बारे में पता होने चाहिए कि कोई भी जब पूछे तो हम इजीली आंसर दे सकें। तो जेनिथ स्पोकन क्लास में आपने समझा कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें अपने थोड़े जो हमारा माइंड चलता है इंग्लिश में, तो हम एक बार थोड़ा स्टॉप करके देखें और वी कैन गेट आवर इंट्रोडक्शन वेरी वेल ऑल्सो। सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। ओके, सी यू।